नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मंजू अग्रवाल आज फिर आपके बीच में एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। मेरा जो आज का टॉपिक है सेफ्टी मेजर्स फॉर कोविड-19। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लड़ रहा है। तो हमें भी हम सब कैसे इस दौरान अपने आप को कुछ सेफ्टी मेजर्स अपना करके हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें जो पूरे दिन जो है ड्रिंक इनफ वार्म वाटर थ्रू आउट द डे। हमें पूरे दिन जो है पानी पीते रहना है और बेटर यही है कि अगर आप गुनगुना पानी पिएं, लुक वार्म वाटर। दूसरा, हमको प्रैक्टिस योगा एंड मेडिटेशन को करना है। कितना करना है? रोज़ आपको आधा घंटे तक अगर आप योगा एंड मेडिटेशन करते हो तो उससे भी आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपकी इम्यूनिटी भी इससे बूस्ट अप होती है। फिर क्या आपको करना है? 1 चम्मच च्यवनप्राश जो है वो आपको रोज़ लेना है। इस च्यवनप्राश को लेने से इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों से मिलकर के बना होता है, जिससे ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। जो मरीज शुगर के हैं, डायबिटीज़ हैं, वो शुगर फ्री च्यवनप्राश ले सकते हैं। 1 चम्मच में जो है उसकी मात्रा 10 ग्राम के प्रति होती है, तो आपको इसका सेवन करना है। फिर आपको हो सके तो हर्बल टी का काढ़ा, जिसमें आप बना भी सकते हो, जिसमें आप डालें तुलसी है, दालचीनी है, ब्लैक पेपर है, ड्राई जिंजर यानी कि सौंठ, मुनक्का डाल लीजिए। इसको उबाल करके आप काढ़ा बनाइए। दिन में 1 बार या 2 बार इसका आप प्रयोग कीजिए। फिर आपको टेक प्रॉपर रेस्ट, आपको और अच्छी तरह से आपको नींद को लेना है। तो इस तरह से जो है आप अपने नींद को अच्छी लीजिए, जिससे आपको आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा, आपका बॉडी भी पूरा जो है रेस्ट करेगी। इसके बाद आपको क्या करना है? नेज़ल एप्लीकेशन ऑफ ऑयल। जो आप कौन सा ऑयल लगाना है, चाहे तो नारियल का तेल हो, चाहे देसी घी हो या तिल का तेल हो, ये दोनों हमारे नेज़ल पैसेज में, नथनों में आपको इसको अप्लाई करना है। इससे क्या फ़ायदा है? जब हम इसको अप्लाई करते हैं, इस नेज़ल एप्लीकेशन जब ऑयल को लगाते हैं या घी को लगाते हैं, तो ये हमारे नथनों में म्यूकोसा पे एक तेल की लेयर को बना लेते हैं। आपको पता है जब हम सांस लेते हैं तो वायु ही हमारा प्राण शक्ति है। वायु के बिना एक पल भी कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। तो जब हमने ये ऑयल या घी की लेयर को नाक में लगाया तो वो एक ऑयल की लेयर बन गई। अगर सांस जब हम लेते हैं, कोई भी जम्स जो है अगर वो आता है हमारे, तो वो उस नेज़ल पैसेज में, उस नथनों में जो है वो चिपक जाता है, वो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो है वो एंटर नहीं कर पाता है। इसी तरह से आपको जो है ऑयल पुलिंग थेरेपी करनी है, जो ये आयुर्वेद के हिसाब से सब लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसमें 1 चम्मच जो है नारियल का तेल या तिल के तेल को मुंह में रख करके कुल्ले करने हैं, गार्गल करना है, इसको पीना नहीं है। इसको करने के बाद 2-3 मिनट तक जब आप इसको अच्छे से मुंह में कुल्ली करेंगे, फिर उसको थूक दीजिए। तो इसी तरह से आप सबको पता है कि ये जो कोरोना वायरस है, ये हमारे नाक के जरिए, आपके मुंह के जरिए एंटर करता है। तो उसी तरह से जब हम इससे ऑयल पुलिंग थेरेपी करते हैं, तो इससे भी हमारे माउथ के अंदर जो है ऑयल की जो है एक लेयर बन जाती है। तो इस तरह से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारे रेस्पिरेटरी जो है सिस्टम के अंदर जो है ये एंटर नहीं कर पाए। इसके साथ साथ और हमको क्या करना है? हमको अपने भोजन में जिसमें
फ्रूट्स है और वेजिटेबल जिसमें आपका विटामिन सी ज़्यादा हो। विटामिन सी फ्रूट्स किस में हैं? जैसे आपका ऑरेंज है, कीवी है, आपका ये ऑरेंज है, कीवी है, और वेजिटेबल्स में जैसे लेमन है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। इन चीज़ों को हमको अपने प्रयोग में लाना है जिससे हमारी इम्यूनिटी जो है वो बूस्टअप होती रहे। तो विटामिन सी वाली जिसमें चीज़ें हैं उसको हमको ज़्यादा इसका सेवन करना है। और हमको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है? अवॉइड में हमको जो है आपका जैसे जंक फूड है, जंक फूड हमको नहीं लेना है। कोशिश करें कि आप अपने घर का ताज़ा बना हुआ भोजन ही उसका प्रयोग करें। मैदा से बनी हुई चीज़ें या डीप फ्राई चीज़ों को जो है आप उसको अवॉइड करें। तो ये सब चीज़ें जैसे अगर आप अपने भोजन में इसका इस्तेमाल करेंगे, ताज़ा भोजन का ग्रहण करेंगे, तो इससे आप अपने इम्यूनिटी को जो है आप बूस्टअप कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जब भी आप बाहर से कोई भी सब्जी या वेजिटेबल्स खरीद करके लाते हैं उसे हमें कैसे साफ़ करना है, उसको हमको साफ़ रखने के लिए बेटर यही है कि अगर आप हल्के गुनगुने पानी में सब्जियों को रख दीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए। इससे जो है करने के बाद जो बाहर से जो सब्जियां आपने खरीदी हैं ताकि वो जो है आपकी साफ़ हो जाए, आप उसको सुरक्षित आपको उसको स्टरलाइज कर सकते हैं। या आप चाहें तो खाना खाने का सोडा भी जो है उसमें डाल करके सब्जियों को रखिए, फिर उसको बाहर निकाल लीजिए, सुखाइए, फिर आप उनका प्रयोग कीजिए। तो इस तरह से ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने उनको आजमा करके अपना करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और हमको क्या करना है, जब भी हम जाएंगे घर से बाहर तो हमें जो है फेस मास्क का जो है यूज़ करना है। घर से बाहर निकलते ही हमें अपने मुंह को ढकना है, चाहे आप गमछे से करिए, चाहे आप दुपट्टे से करिए, चाहे आप फेस मास्क का यूज़ करिए। तो घर से बाहर निकलते ही आपको फेस मास्क को लगाना है। और आपको क्या करना है, हाथों को बार बार जो है सोप एंड वाटर से बार बार हाथों को धोना है। वो भी आपको 20 से 30 मिनट तक अपने हाथों को बार बार साबुन से और पानी से धोइए। साबुन से और पानी से क्यों बेटर है? साबुन या लिक्विड सोप में एक ऐसा केमिकल होता है, सब्सटेंस होता है जो वायरस के इस शेल को तोड़ करके उसको जम्स को मार देता है। इस तरह से जो है साबुन से और पानी से जो हाथ धोना है उसको बेटर माना जाता है। और कम से कम भी आपको 20 से 30 मिनट तक आगे से पीछे से अंगूठे को, कलाई को आपको अच्छे से रगड़ना है। कम से कम 20 से 30 सेकंड अपने हाथों को हर कोशिश करें कि हर 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद कम से कम अपने हाथों को धोइए। और अगर आप घर से बाहर हैं तो बेटर यही है कि आप अपने साथ जो है सैनिटाइज़र अपने साथ रखिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि आपने किस सरफेस को टच किया है। आप चाहे वो हैंडल हो, चाहे वो बिजली का स्विच बोर्ड है, या कहीं भी आपने किसी ट्रांसपोर्ट में आप ट्रैवल कर रहे तो आपने हैंडल को पकड़ा। तो इस तरह से अगर जब भी आप जाते हैं तो अपने साथ एक हैंड सैनिटाइज़र को अपने साथ जो है वो कैरी कीजिए। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, अगर हम इन चीज़ों को अपनाएंगे, इन चीज़ों को हम ध्यान में रख करके करेंगे तो हम कोरोना को भगा सकते हैं। हम कोरोना से अपने आप को क्या कहते हैं बचा करके अच्छा हम स्वस्थ रह सकते हैं। और इस फाइट में जो है हम देश का जो है हम सहयोग कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।